बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते क्या आपको मजा आता है? यानी रोचक लगता है या बहुत बोर लगता है? बहुत सारे लोग इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ईश्वर का वचन है, इससे हमें जीने का रास्ता मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, ये सब सोच के भी पढ़ते हैं। हमारे युवक युवतियां या लोग जो वास्तव में रोचक बातों को ढूंढते हैं, इंटरेस्टिंग बातों को ढूंढते हैं, उनमें से बहुत कम लोग पवित्र बाइबल की पुस्तकों को पढ़ते हैं। निर्गमन ग्रंथ ऐसी एक पुस्तक है जिसको पढ़ने से बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं। केवल उसमें जो आज्ञाएं दी गई हैं उसको पढ़ लेते हैं लोग, बस हो गया। 10 नियम जो बताई गई है, अन्य सब जो बातें हम पढ़ते हैं तो बहुत बोर लगती है, बहुत बोर लगती है। विपत्तियां आई, वो कुछ हुआ, ये कुछ हुआ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक दूसरी एक दृष्टिकोण, एक पर्सपेक्टिव मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके द्वारा मैं सोचता हूं ये पुस्तक वास्तव में संपूर्ण पुस्तक बाइबल, उसमें विशेष रूप से ये निर्गमन ग्रंथ जो पुस्तक है हमारे लिए, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग, एक रोचक पुस्तक बन सकती है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से आप सुनिए। बहुत ज्यादा कठिन बातें हम लोग नहीं करने वाले हैं, बहुत सरल बातें इस पुस्तक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस पुस्तक का नाम निर्गमन ग्रंथ, यानी निकलना। हम जानते हैं इस्राएली मिस्र देश से यानी इजिप्त देश से प्रतिज्ञा देश की ओर वहां से निकाले जाते हैं। उनके वहां से निकलने के ही उसी नाम से पुस्तक का नाम भी रखा गया है। इसका लेखक कौन है? सामान्य रूप से पवित्र बाइबल के पंच ग्रंथ यानी प्रथम जो 5 पुस्तक हैं, इसको पेंटेट्यूक कहा जाता है, यानी पंच ग्रंथ, 5 पुस्तकों का एक कलेक्शन है। इन 5 ग्रंथों का लेखक मूसा कहे जाते हैं। तो निर्गमन ग्रंथ पुस्तक का भी लेखक मूसा कहे जाते हैं। वो हमारे लिए उतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण घटनाओं में जाने के पहले मैं उस दृष्टिकोण को आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं जैसे कहा था, एक नई दृष्टिकोण से हम इस पुस्तक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो दृष्टिकोण यह है, आप जरूर बहुत सारी मूवीज, कहानी या पुस्तकें आप पढ़ते होंगे, कहानी की पुस्तकें या कुछ मूवीज जरूर आप देखते होंगे। आप उस दृष्टिकोण से इस पुस्तक को पढ़िए, निर्गमन ग्रंथ को। किस दृष्टिकोण? ध्यान से सुनिएगा। एक हीरो जिसको कोई नहीं जानता, जो सबसे शक्तिशाली एक व्यक्ति है इस दुनिया का, है ना, वो सबसे कमजोर एक स्त्री को अपनाना चाहता है, एक महिला को या लड़की को अपनाना चाहता है, उससे प्यार करना चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है? एक संदेश वाहक को भेजता है, उसके पास भेजता है, और वह लड़की वहां दास्ता में जी रही है, माने उसको बंधक बनाकर कोई वहां रखे हैं। यह शक्तिशाली व्यक्ति क्या करता है? एक संदेश वाहक को उसके पास, जो उसको बंधक बना के रखा है, उसके पास भेजकर उससे कहता है उसको छोड़ दो, वो मेरी है, वो मेरे पास आना चाहिए। लेकिन वो मना कर देता है। तो ये सबसे शक्तिशाली व्यक्ति उस संदेश वाहक के द्वारा उस जो अमीर आदमी, जो ताकतवर आदमी रहता है, उसको नष्ट कर देता है और अपनी शक्ति से अपनी होने वाली पत्नी को छुड़ाकर लेकर आता है। अब वो लड़की इस शक्तिशाली व्यक्ति को जानती नहीं है, लेकिन ये जो संदेश वाहक है या मध्यस्थ है, वो इस शक्तिशाली व्यक्ति को जानता है। तो उसके माध्यम से अभी उस लड़की को समझाना है, उसको अपने राह पर लेकर आना है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली अमीर आदमी है, तो इनके समान उसको बनाना है। तो ये अपने नियमों को उस लड़की को सिखाता है। किसके माध्यम से? मध्यस्थ व्यक्ति जो है उसके माध्यम से उसको सिखाने लगता है, वो सीखती है। अब यह शक्तिशाली व्यक्ति उसको अपना दर्शन देता है, अचानक उतर कर आता है, उससे मिलता है, लेकिन कहता है अभी हम एक साथ नहीं रह सकते, तुम्हें और गहरे रूप से मुझे जानना जरूरी है, तो नियमों को पालन करो। तो तुम में
जो पुरानी बातें जहां तुम रहती थी, वहां की जो मानसिकता है, वहां की जो बातें हैं, उन सबको तुझे त्याग कर तुझे मेरे पास एक नई प्राणी बनकर, एक नए व्यक्ति बनकर मेरे पास आना। वो भी बात मान लेती है। और जब ये सब होने के बाद इस शक्तिशाली व्यक्ति उस महिला के पास रहने आ जाता है। कहानी बहुत रोचक लगी ना। अब आइए इस बात को हम निर्गमन ग्रंथ पुस्तक में अमल करते हैं। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई निजी प्रजाति। ईश्वर स्पष्ट इस पुस्तक में कहेंगे कि सभी राष्ट्र मेरी है, सभी राष्ट्र, सभी मानव जाति मेरी है, लेकिन इस्राएल मेरे लिए निजी प्रजा रहेगी, मेरा पहलौठा पुत्र। और आगे हम लोग आगे की पुस्तकों में पढ़ेंगे, ईश्वर कहेंगे इस्राएल मेरी पत्नी है, वो मेरी पत्नी है। उतने घनिष्ठ संबंधों को हम यहां देखते हैं। तो हम निर्गमन ग्रंथ पुस्तक में देखते हैं, ईश्वर मूसा को बुलाते हैं और इस्राएलियों के पास भेजते हैं और बताते हैं कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं ही अब्राहम, इसहाक, याकूब का ईश्वर मैं हूं। क्योंकि इस्राएल ईश्वर को जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता था। केवल याकूब तक ईश्वर का दर्शन, थोड़ा सा दर्शन किए थे, लेकिन वास्तविक रूप से उन पूर्ण रूप से ईश्वर को कभी देखे नहीं। अब्राहम या इब्राहिम ईश्वर का दर्शन किए, लेकिन वो महिमा के साथ नहीं था। तो निर्गमन ग्रंथ पुस्तक में हम प्रथम बार ईश्वर की महिमा के साथ हम वास्तविक रूप से ईश्वर को वहां देखने के लिए हम पाते हैं। तो ईश्वर मूसा को दर्शन देते हैं, मूसा को भेज देते हैं इस्राएलियों के पास। इस्राएली विश्वास करने लगते हैं, लेकिन फिरौन जो मिस्र का राजा रहता है, वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ईश्वर अब मूसा के द्वारा वहां विपत्तियां भेज देते हैं, 10 विपत्तियां। लेकिन हम लोगों को लगेगा कि वो फिरौन को डराने के लिए है। जरूर वो एक बात थी, उसके साथ साथ अपनी प्रजा जिनको अपनाने के लिए ईश्वर वहां से निकाल कर लेकर आने वाले थे, उनको भी अपनी शक्ति प्रकट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि मैं कौन हूं, देखो तुम मुझे बिल्कुल जानते नहीं हो, तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट कर रहा हूं, तुम जानो, देखो मेरी शक्ति कितनी है। इसलिए बिना डरे मुझ पर आंख बंद करके तुम भरोसा विश्वास कर सकते हो और निकल कर आओ इधर से। नहीं तो कैसे लोग वहां से मिस्र छोड़कर मूसा के साथ कैसे बाहर निकल कर जाते, क्योंकि वे सब जानते थे मूसा किस प्रकार का व्यक्ति था, डरपोक था, वो छोड़कर भाग गया था मिस्र छोड़कर। तो अब वे ईश्वर पर और मूसा पर भरोसा करने के लिए भी ऐसा विपत्तियां एक माध्यम थी, और ईश्वर उनको छुड़ाकर लेकर आते हैं। और आप देखिए विपत्तियों को आप पढ़िएगा, उसके अंदर जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, उनको छुड़ाने के लिए जो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ लड़ रहे हैं। एक प्रकार से विलन के साथ लड़ाई हो रही है, हीरो विलन को मार रहे हैं, विलन को कमजोर करते जा रहे हैं, उसकी जो जो शक्तियां हैं उसको नष्ट करते करते जा रहे हैं। आप इसलिए जो 10 विपत्तियां हैं उसको उस रीति से देखिएगा। उसकी जो शक्ति थी, एक एक करके ईश्वर मूसा के द्वारा नष्ट करते जाते हैं। और सबसे शक्तिशाली जो कार्य ईश्वर इस्राएलियों के सामने रखते हैं, वो है लाल समुद्र का पार कराना। वहां इस्राएली पूर्ण रूप से ईश्वर और मूसा पर विश्वास करने लगे। आप इस पुस्तक में आप इस बात को स्पष्ट रूप से आप उसको यहां इस पुस्तक में आप देख सकेंगे। आखिरी में मैं आपको बताऊंगा एक पुस्तक का जो खंड जो बताया गया है या रखा गया है, किस रीति से उसको पढ़ना चाहिए। उसके बाद ईश्वर लेकर आते हैं उनको सीनाई पर्वत के पास। वहां आकर ईश्वर उनसे कहते हैं, अभी 2 दिन तुम अपने आप को शुद्ध करो। मिस्र से सीनाई पर्वत पहुंचने के लिए भी 3 दिन ही लगते हैं, और वहां 3 दिन के बाद पहुंचने के बाद ईश्वर कहते हैं, अभी तुम अपने आप को तैयार करो, अपने आप को शुद्ध करो। किसके द्वारा ये संदेश देते हैं? मूसा के द्वारा। मूसा आकर लोगों को समझाते हैं ऐसी बात है, तो सब शुद्ध करते हैं अपने आप को, और ईश्वर उतर कर आते हैं सीनाई पर्वत पर, अपनी महिमा प्रकट करते हैं उनके सामने। लोग डर जाते हैं, और वहां ईश्वर अपनी 10 आज्ञाएं देते हैं, उनके साथ विधान करते हैं। इस्राएली कहते हैं कि हम इन आज्ञाओं का पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं।
हम ईश्वर की निजी प्रजा बने रहने के लिए हम लोग तैयार हैं। ईश्वर उनके ऊपर तोपते नहीं है, ईश्वर चुनते हैं उनको, उनके पास प्रपोज कर रहे हैं। जैसे एक लवर अपनी प्रेमिका के पास आकर प्रपोज करता है, उसी प्रकार ईश्वर आकर इसराइलियों के पास आकर प्रपोज कर रहे हैं। मैं तेरा ईश्वर बनना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं अपनी पत्नी के रूप में, क्या तुम तैयार हो? इसराइली का है, हां हम लोग तैयार हैं। लेकिन हम देखते हैं ये वास्तव में पूरा नहीं होता है। जब संघर्ष आ जाता है जिंदगी में, उन लोग डगमगा जाते हैं, इसलिए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध बोलने लगते हैं और यहां तक ईश्वर को त्याग कर मिस्र में जैसे उन लोग मूर्तियों को देखा करते थे वैसे मूर्ति पूजा करने लगते हैं। दोबारा ईश्वर उनको दंडित करते हैं, सांपों को भेज देते हैं। यानी एक संघर्ष वहां विश्वसनीयता के लिए एक संघर्ष ईश्वर और इसराइलियों के बीच में होती है। आप इसलिए इस एक लव ट्रायंगल के रूप में इसको देखिएगा इस पुस्तक को। उसके बाद ईश्वर उनको शुद्ध करके उसके बाद विधान की मंजूषा का निर्माण कराने के लिए आदेश देते हैं। यानी ईश्वर कहते हैं मैं अब मेरी प्रजा के बीच में मेरी पत्नी के साथ मैं रहूंगा, इसलिए विधान की मंजूषा का निर्माण किया जाता है और उस मंजूषा में ईश्वर आकर निवास करते हैं। उनके बीच में ईश्वर का निवास है वो मंजूषा। इस दृष्टिकोण को अपनाते हुए आप इस पुस्तक को पढ़िएगा। इतना ही इस पुस्तक में हम पाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस पुस्तक की जो संरचना है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। यदि आप पहली बार इस पुस्तक को पढ़ने जा रहे हैं तो इस पुस्तक में जो मैं अभी बताया था कहानी के रूप में, इन बातों को हम कहां कहां कौन से अध्याय में क्या क्या हम पाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप कामिल बुल के द्वारा जो अनुवाद किया गया, जो हमारे कैथोलिक बाइबल का प्रयोग करते हैं, तो उसका शुरू में ही जो पहला अध्याय है वहीं ले लीजिए, पहला जो पेज है निर्गमन ग्रंथ का, वहां शुरू में ही दिया गया है। जैसे आप यहां स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहां इस पुस्तक को 3 खंड में बांटा गया है। प्रथम खंड में हम लोग देखते हैं मिस्र से इसराइलियों की मुक्ति। दूसरा भाग है मरुभूमि में इसराइलियों की यात्रा और तीसरा भाग है सीनाई का विधान। ये 3 खंड में इस पुस्तक को बांटा गया है। प्रथम खंड में हम कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं, वो अध्याय 1 से लेकर अध्याय 12 तक है। पहला है मिस्र में इसराइलियों का निवास, कैसे इसराइली फैलते गए, वास्तव में उनकी गिनती इतनी हो जाती है कि एक देश के समान हो जाते हैं। अध्याय 2 से 6 में हम मूसा का जन्म और उसका बुलावा के बारे में हम सुनते हैं। अध्याय 3 में हम ईश्वर को प्रथम बार मूसा से मिलते हुए हम वहां पाते हैं और उनका बुलावा है। अध्याय 3 से लेकर 6 तक वहां उन दोनों के बीच में एक प्रकार से संघर्ष है। ईश्वर मूसा को एक प्रकार से विश्वास दिला रहे थे, उसको समझा रहे थे कि कैसे ईश्वर मूसा के द्वारा इसराइलियों को वहां से छुड़ाकर ले आएंगे। अध्याय 7 से 11 में हम मिस्र की विपत्तियों के बारे में हम सुनते हैं। 9 विपत्तियों को हम वहां देखते हैं। 10वां विपत्ति हम अध्याय 12 में हम देखते हैं और उस अध्याय में हम लोग मिस्र से उनके निर्गमन को, उनके निकलने के बारे में हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम यहां एक महत्वपूर्ण और एक घटना के बारे में अध्याय 12 में हम सुनते हैं, वो है पास्का पर्व। ईश्वर उनको आदेश देते हैं कि इस पास्का का तुम लोगों को यादगारी हर वर्ष मनानी है। पास्का पर्व आपको जरूर कैथोलिक विश्वास के साथ हमारे ये जो संबंध है इसको हम आने वाले दिनों में कभी हम मनन करेंगे। दूसरे खंड में जैसे मैंने कहा मरुभूमि में इसराइलियों की जो यात्रा है उसको दूसरे खंड में हम पाते हैं। अध्याय 13 से लेके उसको हम लोग अध्याय 18 तक उस यात्रा के बारे में हम लोग सुनते हैं। विशेष रूप से अध्याय 14 में हम लाल सागर पार करने की जो घटना है उसका विवरण अध्याय 14 में हम देखते हैं। तीसरे खंड में हम लोग सीनाई का जो विधान है उसके बारे में हम लोग सुनते हैं। वहां अध्याय 19 से लेकर हम अध्याय 24 तक वहां की कुछ विशेष घटनाओं के बारे में हम लोग सुनते हैं। अध्याय 20 में हम लोग 10 आज्ञाओं के बारे में हम सुनते हैं।
अध्याय 20 पद संख्या 22 से लेकर अध्याय 24 तक हम विधान का विधि संग्रह यानी जो 10 आज्ञाएं दी गई थी उसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। ईश्वर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम कानून देते हैं। ये 10 आज्ञा सबके लिए, लेकिन इसका विस्तार किया जाता है, उसको और उसकी व्याख्या करके उन नियमों को तोड़ तोड़ के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम दिया जाता है। उसके बाद में अध्याय 25 से लेकर अध्याय 31 तक हम पवित्र स्थान और याजक संबंधी नियमों को हम लोग सुनते हैं। जैसे मैं उस कहानी के रूप में बताते हुए आप लोगों से कहा था, जो विधान की मंजूषा है उसको पवित्र स्थान कहा जाता है, यानी वो ईश्वर का निवास स्थान। उसके निर्माण के बारे में ईश्वर उनको आदेश देते हैं। साथ ही याजक जो होते थे लेवी वंशी, उनके बारे में भी नियम हम इनके बीच में अध्याय 25 से लेकर अध्याय 31 तक इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और इस बीच में होता है सोने का बछड़े की जो घटना है, उसको हम अध्याय 32 में हम देखते हैं। उसके बाद अध्याय 35 से लेकर अध्याय 39 तक हम पवित्र स्थान के निर्माण के बारे में देखते हैं। 25 से 31 तक उससे संबंधित आदेश को हम देखे, लेकिन यहां उसके निर्माण को हम देखते हैं। आखिरी अध्याय यानी अध्याय 40 इस पवित्र स्थान का प्रतिष्ठा और उसमें ईश्वर की महिमा कैसे उतर कर आती है और उसमें निवास करती है, उसके बारे में हम आखिरी अध्याय में हम देखते हैं। यह रही इस पुस्तक की संरचना और इसके इतिहास, और इस पुस्तक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं आप में थोड़ा सा तो रुचि बढ़ी होगी, और केवल 40 अध्याय है। आप इस दृष्टिकोण से इस पुस्तक को पढ़िए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण वाक्य सब बीच बीच में आएंगे। आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, उनको याद करिए। आने वाले दिनों में हम लोग इसके अंतर्गत और भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सब के बारे में भी, विशेष रूप से विधान का महत्व, नए विधान में या नए नियम में निर्गमन ग्रंथ पुस्तक का जो संबंध है और प्रभु यीशु और मूसा के बीच में संबंध, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसे आपको जानकारी होगी, हमारे चैनल में हम लोग हर दिन एक अध्याय हम पब्लिश करते आ रहे हैं। अभी उत्पत्ति ग्रंथ पुस्तक लगभग पूरे होने को ही है, अभी हम निर्गमन ग्रंथ शुरू करने वाले हैं, उसी के पहले इसको हम पब्लिश किए हैं। हम लोग हर दिन सुबह 6 बजे एक एक अध्याय इन पुस्तकों से हम पब्लिश करते आ रहे हैं। आप भी इस मिशन में जुड़िए, इस वचन को गहराई से समझने और उसको अपने जीवन में भी अनुभव करके ईश्वर के साथ यात्रा में हम सब एक साथ आगे बढ़े। इसके साथ साथ जैसे इस पुस्तक का जो इंट्रोडक्शन हम अभी प्रस्तुत किए हैं, इसके समान अन्य भी पुस्तकों के नए विधान पूरे हो चुके हैं, पुराने विधान की भी बहुत सारी पुस्तकों की हो चुकी है। वो सबका लिंक हम प्लेलिस्ट के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप उसको क्लिक करेंगे तो सारी पुस्तकों का इंट्रोडक्शन आपको एक जगह पर मिल जाएगा, आप उनको भी देखिए। साथ ही हम हर दिन के मिस्सा बलिदान की जो पार्ट है उसको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोग शेयर करते हैं। यदि आप उसमें भी जुड़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये बाइबल की ये जो वचन है उसको आपको कॉपी करनी है तो हमारा वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे। आप उसको कॉपी करके आप शेयर कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आपसे एक अनुरोध भी करना चाहेंगे हम, यदि आप एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट भी कर देंगे इस वीडियो में, ये वीडियो और भी हजारों लोग तक पहुंच सकता है, तो हमारे मिशन में आप छोटा सा एक मदद करिएगा। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें, अनुग्रह प्रदान करें, अनुग्रह।